बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है आप लोगों का। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो रहा है, उस राज्याभिषेक के बारे में कुछ चीजें जान लो। एक चीज तो ये हो रही है कि उनके राज्याभिषेक में जो संत है या जो राज्याभिषेक करवा रहा है उनका नाम है विश्वेश्वर भट्ट। ये कौन है? जो संत हैं या फिर कुछ भी बोल, राज्याभिषेक करवाने वाले हैं, पंडित जी बोल देना। एक नया संवत चला रहे हैं जिसका नाम है राजवत संवत। और क्या कर रहे हैं? एक सोने का हूण और तांबे का शिवराई चला रहे हैं, सिक्के। ये सोने का है और ये तांबा है। यहां तक समझ में आ रहा है? देखो, अगर कभी तुम भी राज्याभिषेक करवाओ कभी, तो ये सब करवाना पड़ता है। राजा को अपना खुद का संवत चलाना पड़ता है कि यहां से हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। गुप्त संवत चला था, विक्रमादित्य का संवत चला था, शकों का संवत चला था, बहुत सारे संवत है। हमको तो 2-3 के बारे में ही पता है। तो कब चलाते हैं? जब राज्याभिषेक करते हैं कि हमारे साम्राज्य की स्थापना हो रही है। इन्होंने भी चलाया। फिर राजा की पहचान क्या रहती है? तो जो पैसा लोग उपयोग करें वो करेंसी पे किसका चिन्ह रहे? तो राजा का चिन्ह रहे, राजसी चिन्ह रहे। वो जो भी तय करे उसकी मुद्रा रहे। हमारे यहाँ पे भी है। भारत की करेंसी अलग है, रुपया अलग है डॉलर से। क्यों अलग है? क्योंकि इस पे चिन्ह काय का है? भारत का है। जो व्यक्ति बना रखा पर भारतीय व्यक्ति, और भारत का अशोक चिन्ह या फिर जो भी स्क्रिप्ट वगैरह वो सब भारतीय है। तो वो सब पहचान है अपने यहाँ की। और क्या कर रहे हैं? जब इन्होंने ये करवाया ना, तो 12वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। जब ये सब घटनाएं हुई तो 12th डे दिन क्या हुआ? इनकी माता जीजाबाई का क्या हो गया? देहांत। जब इनका देहांत हुआ ना, तो लोगों ने पूछा कि देहांत क्यों हो गया? तो पंडितों ने बताया कि ये जो आपने राज्याभिषेक कराया ना, व्यवस्थित नहीं है, कमी रख दी कुछ ना कुछ। तो बोले अब किससे कराऊं? तो उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति है जो तांत्रिक है, उनका क्या नाम है? निश्चलपुरी। उनसे करवाओ तो व्यवस्थाएं ठीक रहेगी। तो सेकंड टाइम फिर ये अपना राज्याभिषेक करवा रहे हैं। और किससे करवा रहे हैं? निश्चलपुरी से। जो कि तांत्रिक। यहां तक समझ में आ गया? 1678 ये शिवाजी महाराज का अंतिम सैन्य अभियान है जिंजी में। जिंजी कहां है? कर्नाटक में। यह अंतिम इनका सैन्य अभियान है। 1680 में क्या हो गया? शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। यहां तक समझ में आ गए? अब क्या होगा कि शिवाजी महाराज के देहांत के साथ में लड़ाई चालू हो जाएगी, काहे की उत्तराधिकारी को लेके। कौन अच्छा कौन बुरा, इन सब चीजों के झगड़े होंगे, आपस में कलह होगी परिवार के बीच में। वैसे तो उत्तराधिकारी किसको बनना चाहिए? सबसे बड़े बेटे को।
सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? संभाजी महाराज। और संभाजी बीच में देखो दो मत हैं, ये बंद है, बंद है, सुन लो फिर। बोलता है कि शिवाजी महाराज का बेटा अयोग्य था। अभी मूवी देखी है, अच्छा लगा देख के, ऐसे गर्व होता है ना कि यार कितने महान शासक थे, कितना कुछ करा। पर बेटा मेरा फर्ज है दोनों बातें समझाने का। आप लोग अच्छा लगे नहीं लगे, कोई बुरा माने नहीं माने, पर मेरा तो फर्ज है ना। दो तरह के इतिहासकार हैं। एक इतिहासकारों का ये कहना है कि बहुत महान शासक थे, कौन? संभाजी राजे। कुछ लोगों का कहना है नहीं, अयोग्य शासक थे बिल्कुल। क्योंकि राजा और व्यक्ति में अंतर होता है, राजा अलग है, व्यक्ति अलग है। राजा का काम क्या होता है? शासन करना, सत्ता को अपनाना, कैसे भी सत्ता अपने पास में रखना, अपने समाज का या अपने लोगों का क्या करना? कल्याण करना, कैसे भी। कैसे भी मतलब कैसे भी। उसको मारना पड़ता है लोगों को, अच्छे लोगों की भी हत्याएं करवानी पड़ती है, पर करवाता है क्योंकि वो कौन है? शासक। पर इनके साथ में थोड़ी समस्या आई। ये व्यक्तिगत रूप से तो बहुत महान हुए, जब इनको मारने के लिए लेके गए, औरंगजेब ने जब पकड़ लिया था, पूरी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे एक उनका बेटा आएगा औरंगजेब का, जिसका नाम अकबर रहेगा। अकबर वो वाला अकबर नहीं, दूसरा अकबर, उनका बेटा। उनकी हेल्प करेंगे, जबकि पॉलिटिकली अच्छा डिसीजन नहीं था, नहीं करना चाहिए था, पर इन्होंने फिर भी करी। बोले कि यार शरणागत है, क्यों नहीं करेंगे शरणागत की हेल्प? हमारी परंपराएं बोलती है, पर डिप्लोमेसी नहीं बोलती। दोनों बातें हैं, समझने की कोशिश करना। परंपराएं बोलती है कि शरणागत को बचाओ, पर डिप्लोमेसी बोलती है कि शरणागत मरवा देगा। इस चक्कर में औरंगजेब ने पूरा गुस्सा उतारा उन पे, और औरंगजेब जो गुस्सा उतारेगा तो इनको लेके जाएगा। पर व्यक्तिगत रूप से इतने धर्मपरायण व्यक्ति हैं कि इनके चमड़ी को एक एक को उधेड़ दिया, धूप में खड़ा करा। धूप में खड़ा करने के बाद में इनके शरीर पे क्या मला था? तो जो नमक होता है, नमक मला था। फिर भी बोलते रहे कि धर्म नहीं छोड़ूंगा, धर्म नहीं छोड़ूंगा। इनको बोला कि इस्लाम कबूल कर लो, बार बार बोलते रहे कि इस्लाम, मुसलमान बन जाओ। इनकी जीवान तक काट दी, बोले कि मैं नहीं बनूंगा। इनकी आंखों में गरम गरम सलाखे घुसा दिए। हमारे तो नाखून का एक टुकड़ा निकल जाता है, उसमें कितना दर्द होता है। मम्मी सब्जी नहीं भा रही है, खा नहीं पा रही हूं, खा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि नाखून का टुकड़ा टूट गया है। जलता है ना वो। सोचो उस व्यक्ति का क्या हाल करा होगा जिसके सारे नाखून निकाल दिए, चमड़ी निकाल के रख रखी है, उस पर नमक लगा रखा है, और उसको बोल रहे हैं कि तू इस्लाम कबूल कर ले, अभी हाल भी तेरे को छोड़ देंगे जिंदा। और बोल रहा है कि मर जाऊंगा पर हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। ऐसे व्यक्ति पर धर्मपरायण है, पर डिप्लोमेटिक नहीं है। तो आपके ऊपर है, कभी और अपन ढंग से देखेंगे कि इन क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या इनमें अच्छा था, और धर्म नहीं छोड़ा। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, शहीदी हो गई। बाद में इनके बाद में जो आएंगे उनकी थोड़ी आपस में कलह रहेगी। उस कलह को कौन खत्म करेंगे? कौन लोग खत्म करेंगे? पेशवा। पेशवा आएंगे, वो पूरे छत्रपति की सत्ता को हटा के अलग रख देंगे। जैसे भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्र में सबसे मेन कौन होता है? राष्ट्रपति। पहला व्यक्ति कौन है देश का? राष्ट्रपति। पर ताकत रहती है क्या हाथ में? किसके हाथ में रहती है ताकत? प्रधानमंत्री के। तो वैसे ही पेशवाओं ने करा कि छत्रपति तो आप ही हैं, सबसे ऊंचे तख्त पे कौन बैठेंगे? आप ही बैठोगे, और ताकत किसके पास में रहेगी? पेशवाओं के पास। ठीक है, अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।